हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि फैक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी 1 को जानेंगे। तो आइए एक बात सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो कि सभी नंबर का फैक्टर है। तो ऐसा नंबर है 1। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 6 को कैसे लिख सकते हैं? 6 × 1 18 को 1 × 18 या 6 को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 × 6 1 × 80। आप और टेबल को लीजिए 9, तो क्या हो जाएगा 1 × 9। आप इसको 3 4 और 10 5 ऐसे करके नंबर के साथ चेक कीजिए। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है कि ये जो 1 है ये सभी नंबर का फैक्टर है। तो ये फैक्टर की पहली प्रॉपर्टी है कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इसको नोट डाउन कर लीजिए कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अब हम फैक्टर की दूसरी प्रॉपर्टी पे जाते हैं। एक नंबर के बारे में सोचिए, मान लीजिए कि वो नंबर है 7। तो क्या 7 खुद का फैक्टर हो सकता है? पहले लिख लेते हैं हम 7, ये नंबर है। क्या 7 खुद का फैक्टर हो सकता है? हम 7 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? 7 = 7 × 1। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 7 = 7 × 1 यानी 7 का फैक्टर है। 10 एक नंबर को लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 10 × 1 10 का फैक्टर है। 15 को भी इस प्रकार से 15 × 1 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि 15 का फैक्टर है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं हम कि लगभग सभी नंबर को इस वे में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इससे हमें दूसरी प्रॉपर्टी पता चलती है कि प्रत्येक नंबर अपना भी फैक्टर है, कि एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ये हो गई फैक्टर की दूसरी प्रॉपर्टी। अब देखिए हम फैक्टर की तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। हम एक नंबर 16 को लेते हैं। तो 16 का क्या फैक्टर हो जाएगा? 1 2 2 8 जा 16, 4 4 जा 16, 8 2 जा 16 और 16 1 जा 16। तो ये सब 16 के फैक्टर्स हैं। अब देखिए, अब जब हम इन सभी फैक्टर्स को हम 16 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 16 ÷ 1। हमारे पास क्या आ जाएगा 16 ÷ 2 2 8 जा 16 16 ÷ 4, यानी हम इसके प्रत्येक फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16। फिर बचा 16 ÷ 8 8 2 जा 16 और बचा 16 ÷ 16, तो ये हो जाएगा 1। यानी कि हमने क्या देखा कि 16 के जितने भी फैक्टर हैं इन सब ने 16 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो इससे हमें फैक्टर की इस प्रॉपर्टी का पता चलता है कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीज़र ऑफ दैट नंबर। Every factor of a number is an exact divisor of that number। यानी किसी भी नंबर का प्रत्येक फैक्टर उसका एग्जैक्ट डिवीज़र होता है, यानी उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। फैक्टर की फोर्थ प्रॉपर्टी, हम किसी नंबर को ले लेते हैं 34। अब देखिए इस 34 का फैक्टर निकालिए, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1 2 17 और खुद 34। अब आप देखिए इन सब में से 34 का ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन है? 34 का सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर 34 ही है।
और इसके अदर फैक्टर कौन कौन है, 1 to 17। 34 के अदर फैक्टर 1 to 17 ये सारे 34 से छोटे हैं। आप कुछ और नंबर को लीजिए, कुछ और नंबर के साथ इसको ट्राई कीजिए। इसका रिजल्टेंट आएगा क्या कि किसी भी दिए हुए नंबर का प्रत्येक फैक्टर या तो उससे छोटा होता है या उसके बराबर होता है। हमारे पास दिया गया नंबर क्या है, 34। इसके प्रत्येक फैक्टर को देखिए, एक फैक्टर इसके बराबर है और बाकी फैक्टर इससे छोटा है। तो हमने इससे क्या निष्कर्ष निकाला कि एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। यानी दिए हुए नंबर का प्रत्येक फैक्टर या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर। आप एक नंबर को लीजिए, फॉर एग्जांपल 76। 76 के कितने फैक्टर्स हैं, तो 76 के 5 फैक्टर्स हैं। आप कुछ और नंबर को ट्राई कीजिए, फॉर एग्जांपल 136 या 96। आप इनके फैक्टर को निकाल पाएंगे। मान लीजिए कोई नंबर बहुत लार्ज है, जैसे 10576 या फिर 25642 ये नंबर लार्ज है। या फिर आप इससे भी और लार्जर नंबर को लिखिए, आप फिर भी इसके फैक्टर्स को काउंट कर पाएंगे, गिन पाएंगे, निकाल पाएंगे। हालांकि आपको इसको निकालने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन इससे कंक्लूज़न क्या निकला कि नंबर छोटा हो चाहे नंबर बड़ा हो या नंबर कितना भी क्यों ना बड़ा हो, हम उनके फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके फैक्टर्स को हम निकाल नहीं पाएंगे। तो इससे हमें इसकी अगली प्रॉपर्टी पता चलती है कि दिए हुए नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइनाइट होता है, यानी हम उसको गिन सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स of a given number are finite। यानी किसी भी नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स निश्चित है, यानी किसी भी दिए हुए नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइनाइट होता है, यानी निश्चित होता है, उसको हम निकाल सकते हैं।